राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के राज्य अधिवेशन का आयोजन हुआ। इस बैठक में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेब बागवानों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से विधायक और फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक यूसुफ तारिगामी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक राकेश सिंघा समेत माकपा के कई नेता बैठक में शामिल हुए। इस दौरान किसानों बागवानों की जमीन से बेदखली, घरों की तालाबंदी और अमेरिकी सरकार की ओर से सेब पर टैरिफ घटाने के दबाव में भारत सरकार की ओर से लिए गए फैसलों के विरोध में आंदोलन पर आगामी रणनीति तैयार की गई। यूसुफ तारगामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल वादे करने में माहिर है, लेकिन उन वादों को पूरा करने की ओर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आज हमारा सेशन रहा है यहाँ, जैसा कि अभी आपने देखा, जारी है। और एक बुनियादी विषय मुद्दा जो हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में बड़े हिस्से के जीवन का सवाल है, शहरक जिसे हम कहते हैं उर्दू में, और लाइफ लाइन है। ये काफ़ी जो इश्यूज हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, या इस सेक्टर में काम करने वाले जो ग्रोवर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए। बुनियादी मकसद ये है कि जो हमने बार बार दोहराया, पूरे मुल्क के किसान मूवमेंट ने भी ये दोहराया और कई बार सरकारों ने भी पार्लियामेंट में कहा, कई कमीशन भी बने, स्वामीनाथन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट वज़ा की, जिसमें एक ग्रोवर को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी होनी चाहिए। और ये सरकारों ने भी वादा दिया, लेकिन सरकार आज तक जो हमने देखा, और ख़ास तौर पर मौजूदा सरकार, मोदी साहब की सरकार, वो बयान देने में और वादे करने में उनका मुकाबला नहीं, लेकिन निभाना अभी शायद उनके दायरे में आया नहीं। और इसके अलावा जो किसानों के कर्जजात हैं, आप बताइए, क्या जब बड़े बड़े लोगों के कर्जजात को माफ़ किया गया, अरबपति खरबपति और काफ़ी तादाद में काफ़ी पैसा उन पर खर्च किया गया सब्सिडी के तौर पर, जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रोवर है, ख़ास तौर पर एप्पल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, जो डिस्ट्रेस में है इस वक्त, जो उसके कर्जजात है, जो उसने कर्जा खर्च किया है इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी हमारा मुतालबा था कि इसको भी कैंसिल किया जाए, माफ़ किया जाए या रिमिशन दिया जाए। वो ऐसा आज तक हुआ नहीं, फिर दोहराएंगे हम ये। और इसके अलावा जहाँ तक मंडी का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा, क्या ट्रंप साहब तो बड़े जोश में आते हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ जैसा ऐलान जंग किया है, कभी एक नाम को लेकर, कभी दूसरा मुद्दे को लेकर। आज ट्रेड के नाम पर वो बराबर धमकियाँ दे रहा है और हर मुल्क को, हमारे मुल्क को भी धमकियाँ दे रहा है। तो ट्रेड का सवाल क्या है, वहाँ का सेब यहाँ आ जाए, सेब के सवाल को लेकर, और जो कस्टम ड्यूटी है वो और कम होनी चाहिए, उनका मुतालबा यही है। ये जो ऑल इंडिया एप्पल फार्मर फेडरेशन है, उसकी कल बैठक हुई और आज ये जो है ना अधिवेशन है यहाँ पर। और जो सेब की खेती लगातार जो है ना घाटे का सौदा होती जा रही है, इसके अंदर लागत निरंतर बढ़ी है, और साथ ही साथ में इसमें जो किसानों बागवानों को जो इसमें उपदान मिला करता था, उसमें बिल्कुल कटौती कर दी गई है। और साथ ही साथ में जो विदेश से आने वाले सेब है, उसके ऊपर में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और MIS के तहत में जो कल्ट फ्रूट लिया जाता था, उसको भी जो है ना केंद्र का हिस्सा जो है ना वो बंद हो गया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सरकार की गंभीरता इस बात को लेकर नहीं है कि इस मुद्दे को जो है ना किया जाए। जैसे कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के अंदर में जो क्या नाम आपका सब्सिडी है, इस वर्ष में पूरे साल में जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के ऊपर में जो कुल राशि है वो 1 करोड़ रुपए की है, जो कि मतलब ऊँट के मुंह में जीरे की जो कहावत है उसकी है। और इससे लगता है कि प्रदेश सरकार और देश की सरकार सेब उत्पादक को एक जो है ना बिल्कुल अपने जो एक संकट आया है जिसमें लागत बढ़ी है, उसमें जो है ना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले जो अभी 9 जुलाई है, इसको
किसान मजदूर की एकता को, जो मेहनतकश जनता है, इसकी आवाज़ को बुलंद करते हुए और साथ ही साथ में उसमें जो है उसको आवाज़ उठाएंगे और प्रदेश सरकार और देश की सरकार को चिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।